तो अभी हमने क्लेश को समझा और इसमें जो लिखा है कि क्लेश को हटाने का, कम करने का जो तरीका है वो है प्रतिप्रसव। तो इसको थोड़ा समझना ज़रूरी है कि प्रतिप्रसव यानी कि दिशा मोड़ ली हमने, ओरिजिन की तरफ चले गए, जहाँ से जो सोर्स है, जो स्रोत है वहाँ। तो जैसे राग द्वेष है, अब राग द्वेष बाहर किसी वस्तु के प्रति राग है, गाड़ी चाहिए, किसी के प्रति द्वेष है, तो ये हमें अभी बाहर दिख रहा है। जब हम खोजने जाते हैं अंदर, अपने देखने की कोशिश करते हैं कि मेरे अंदर ये कहाँ से आ रहा है, तो मैं अपने अंदर जब झांकता हूँ और अंदर गहरे खोजने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे अंदर कुछ ऐसे सूक्ष्म तल कह सकते हैं, बीज कह सकते हैं, सीड्स जैसे हम कहते हैं, कि कुछ अंदर ही कुछ ऐसे संस्कार हैं जो राग द्वेष, अस्मिता और ये सब पैदा हो रहे हैं। तो ये अपने अंदर जब खोज होती है तो हर चीज की जड़ जो है मेरे अंदर ही है और सूक्ष्म है वो। तो जब प्रतिप्रसव की साधना होती है तो हम हर चीज में जो कुछ भी बाहर दिख रहा है, जो कुछ भी संसार में हो रहा है, या जो भी मैं क्रिया कर रहा हूँ या मेरे द्वारा घटित हो रहा है, मेरे अंदर जो कुछ भी चल रहा है, उस सब का मैं स्रोत, उसका कारण अपने अंदर ढूंढता हूँ। तो दिशा, अटेंशन बार बार बाहर जाने की तरफ, संसार अटेंशन अपनी तरफ चाहता है बाहर की तरफ, मैं उसको मोड़कर वापस अपनी तरफ अंदर ले जाता हूँ कि मेरे अंदर कहाँ है, जो कुछ भी अनुभव हो रहा है उसका स्रोत कहाँ पर है। तो हम अपने उस जड़ तक पहुँचते हैं, संस्कार जो भी हमारे अंदर है, जो बीज है, जहाँ से ये क्लेश जो जड़ बनाए हुए हैं हमारे अंदर, ये जो क्लेश है। तो ये साधना का एक पड़ाव है जिसमें हम क्लेश को काटने की कोशिश करते हैं, अटेंशन को मोड़कर, ध्यान को अपने अंदर ले जाकर। इसे हम प्रतिप्रसव कहते हैं। फिर आगे लिखा है, जब हम इस तल पर पहुंच जाते हैं कि अपने अंदर सूक्ष्म उस बीज को, उस जड़ को पहचानने लगे, जानने लगे, तब, तो अभी क्लेश की बात हुई, अब आगे लिखा है, तब ध्यान के द्वारा वृत्ति को काटा जा सकता है, कम किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। तो जैसे हमने पहले भी समझा था, तो क्लेश तो एक तरीके से सिम्टम है। क्लेश तो ऊपर का हमारा जो कलरिंग हो गई है, जो हमने जैसे कहते हैं चश्मा ओढ़ रखा है, हरे रंग का चश्मा पहनो तो सब कुछ हरा ही हरा दिखता है। तो क्लेश का एक शाब्दिक अर्थ कलर भी कह सकते हैं, कलरिंग। तो ऐसे ही हमारे अंदर वो हर चीज की कलरिंग है और हम उसके द्वारा जिंदगी जीते रहते हैं। तो जब हम प्रतिप्रसव पे जाते हैं तो हम धीरे धीरे ओरिजिन में जाते हैं अपने, कि वो अब हम उसकी जड़ का है, उस कलर की, उस जो हमारे अंदर रंग चढ़ा हुआ है संसार का, या जो भी जितने भी हमारे आसक्तियां हैं, राग द्वेष है, अस्मिता है, जितने भी हमारे निवेश हैं संसार में, उसकी जड़ कहाँ पर है हमारे अंदर। इसे ऐसा समझे जैसे मेरी अपनी गाड़ी है, उसको कुछ नुकसान होता है तो मेरे को दुख होता है, कष्ट पहुंचता है, लेकिन किसी और की गाड़ी हो, उसे नुकसान पहुंचता तो मेरे को फर्क भी ना पड़ेगा, शायद फर्क भी ना पड़े। तो ऐसे ही हर चीज का एक बीज है। तो जब मैं वहां पहुंचता हूं तो मेरे को वो जड़ समझ में आती है, और थोड़ा बहुत मैं जैसे कहते हैं क्लेश से कलरिंग, जो रंग और चढ़ा हुआ है अपने ऊपर, वो कम होने लगता है। लेकिन वो भी इसलिए पॉसिबल है, इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं गहरे में वृत्तियां हैं। इसे ऐसा समझे, अब मेरे मकान है, बंगला है, गाड़ी है, जो भी है, मेरी जितनी भी जो भी संपत्ति है वो मेरी है। अब मैं कितना ही ये मान लूं कि चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसकी जड़ में भी देख लिया कि मेरा मोह है, मेरा अपनापन है, इसलिए मेरे को उससे
राग द्वेष हो रहा है, लेकिन मूल रूप से वो तब शांत होगा जब प्रमाण वृत्ति, हमें प्रमाण के रूप में ये पता है कि ये मेरी संपत्ति है, लेकिन गहरे में जब मैं जान जाऊंगा कि मेरा कुछ भी नहीं है, संसार नश्वर है, ना मेरा कुछ है ना किसी का कुछ है, ये सपने की तरह है, जब गहरे में जब ये समझ में आ जाता है तब वो वृत्ति का नाश हो गया। और जब वृत्ति का नाश हो गया मेरा मैंपन का, तो फिर खुद ब खुद क्लेश का भी नाश हो गया। तो ये इक्वेशन है। तो लेकिन सीधा सीधा वृत्ति पे एकदम से नहीं जा पाते, क्योंकि अभी क्लेश इतने हैं, हमारे राग द्वेष इतने हैं, हमारा अहंकार इतना है, हमारा चीज़ों में अभिनिवेश इतना, अभी हमने, हमारी अविद्या इतनी है, हमने अभी ढंग से देखा नहीं, जाना नहीं चीज़ों को। तो ये एक और साधना का पड़ाव है जिसमें हम पहले प्रतिप्रसव के द्वारा अपने अंदर जाते हैं, जड़ को खोजते हैं, अपनी हर जड़ को, मेरे होने की जड़ भी क्या है, और फिर ध्यान में बैठ जाते हैं। फिर आगे लिखा है ध्यान के द्वारा उन वृत्तियों को काटा जा सकता है, हटाया जा सकता है। तब फिर ध्यान की जरूरत पड़ेगी। फिर जो सूक्ष्म रूप से जो पकड़ में है उसके जो अंतिम पड़ाव कह ले, उसके आगे जो नेक्स्ट जो साधना जो पड़ाव है वो है कि अब उस पर सिर्फ ध्यान में बैठना, उस पर ध्यान हो जाए, उसको लेके ध्यान में बैठ गया। मूल क्या है, ये कैसे किसी चीज को मैंने सत्य माना हुआ और उसके प्रति मैं आसक्त हो गया हूं। तो जब ये दिखने लगेगा, वो आसान नहीं है, वो बहुत गहरे जड़ों में, वो बहुत सूक्ष्म तलों पे, वो बहुत अंदर तक, वो हमारे होने का कारण है। तो इसीलिए अगले ही सूत्र में कह दिया कि ये जो मूल है जिस पर हम अब ध्यान कर रहे हैं, जो हमें सूक्ष्म मूल तल जो समझ में आया, जो मूल कारण है, वो हमारे जन्म का कारण है। जो कुछ भी दृष्ट अदृष्ट, जो कुछ भी भोगा जाने वाला है, जो दिख रहा है, जो नहीं भी दिख रहा है, भविष्य में होगा है, जो कभी भी है, उस सब का मूल यही है, कर्माशय। तो यही कर्म संस्कारों का मूल है, यही कर्म के संस्कार है। तो जो कुछ, तो अभी हम बाहर की बात कर रहे थे, राग द्वेष अस्मिता सब चीजों की, क्लेश की। अब उसके हम जब प्रतिप्रसव के द्वारा वापस गए तो अब हमने मूल में चले गए, उसकी जड़ में जा रहे हैं। तो वो जो जड़ है, वो जो मूल है, वही जन्मों का कारण है। जन्मों में, जन्मों जन्मों तक जो हम भोगते हैं, जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं, जानते हैं, जो दिख रहा है या जो नहीं दिख रहा है, अभी जो होगा आगे, जो हमें अनुभव में, मतलब सीधा सीधा नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी अनुभव में हो सकता है, जो भोगा जाएगा, जिसको जाना जाएगा, वो सब कुछ जो कर्म संस्कार हैं, जो हमने कर्मों का जो इकट्ठा किया हुआ है, वो यही मूल है। और इसी मूल की वजह से जन्मों का चक्कर चलता रहता है, जन्म मृत्यु का चक्कर चलता है। और यही फिर अगले उसमें लिखा गया है, इस मूल के होने से ही मूले सती तत्व विपाक जाति आयु भोगा। कि इस मूल की वजह से ही, क्योंकि ये मूल है अपने अंदर, ये जो जड़ है, जो जिसकी बात कर रहे हैं, जो क्लेश का जो जड़ है, जो वृत्ति डीप गहरे में जो वृत्ति है, जो संस्कार है, वही कारण है जन्म का, जिंदगी का, कितनी आयु है, जो कुछ भी भोग रहे हैं, जो कुछ भोगा जा रहा है, जो कुछ अनुभव किया जा रहा है, जो जितनी जिंदगी जी जा रही है, जो जन्म मिल रहा है, जो जन्म लिया जा रहा है, उस सबका कारण ये मूल है कर्मों का, जो संस्कार जो इकट्ठे हैं हमारे जड़ में, मूल में। तो ये क्लेश का जो मूल है, जो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म जो जड़ है क्लेशों की, वो कारण है जन्मों का और मृत्यु का, और ये पूरे जो साइकिल, जो कर्मों का जो चक्र चलता है। और तरीका क्या है प्रतिप्रसव? पहले तो
उस जड़ तक पहुंचना, फिर वृत्तियों पे ध्यान। ये जो वृत्तियां हैं ये ध्यान के द्वारा, इन पे गहरे जब हम ध्यान में उतरते हैं तब वो उसका नाश हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये ध्यान में ही संभव है। जब हम मैं नहीं रहता, मन नहीं रहता, विचार नहीं रहते, तब सीधा साक्षात्कार होता है अपने अंदर के उन मूल संस्कारों का। वरना जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तो सिर्फ कोशिश कुछ ना कुछ चलती रहती है, टेंशन कुछ ना कुछ चलता है, उसमें मैं का भाव रहता है, मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूं, और मैं कभी भी उनसे फ्री नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ही मूल रूप से उसका, उस मूल संस्कार जो है, जो जड़ है क्लेश की, उसकी वजह से ही मैं हूं। अब इसे समझें कि जिसकी वजह से मैं हूं, जिस मूल कारण की वजह से मैं हूं, जिन कर्मों का जो संस्कार है उसकी वजह से मैं हूं, वही अगर उसको काटने की कोशिश करे तो नहीं कटेगा, क्योंकि मैं ही मैं को काटने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अपने से अपने को नहीं काट सकता। तो गहरे में जब ध्यान में उतरते हैं तो उस वृत्ति के गहरे में उतरते हैं, धीरे धीरे मैं खो जाता है, तब जैसे साक्षी भाव दृष्टा रह जाता है, जो कि जब इसको गहरे में देखता है तो उससे फ्री हो सकता है, उसके जो कारण को जान लेता है कि ये पूरा चक्र क्या है, ये पूरा जो उलझाव है ये क्या है, तब उससे फ्रीडम, मुक्ति हो सकती है। नहीं तो जब तक वो रहता है मूल जड़ संस्कार, तब तक जन्म होते रहते हैं, जन्मों का और जिंदगी भोगना, ये सब संसार ही चलता रहता है। और फिर ये भी लिखा है कि जैसे हमारे पुण्य और अपुण्य, जो भी हमारे पाप पुण्य जो कुछ भी है, उसके हिसाब से जो संस्कार हमारे अंदर इकट्ठे हो गए, उसी के हिसाब से हमें जो भोगने को मिलता है, जो अनुभव होता है संसार में, जिंदगी में, वो पुण्य और हर्ष या परिताप, या तो सुख में जीवन मिलेगा या दुख में, वो सुख दुख आते रहते हैं, उन्हीं सब, ये सब पूरा चक्र चलता रहता है सुख दुख का। और फिर तो यहां तक एक चीज जो समझने की है, वो दो दिशा समझ में आती है पूरी पूरी, जो गहरे में देखा है तो हर जो उपनिषद है, जो शास्त्र हैं गहरे में, जो हमारे सनातन वाले, उनमें ये मूल रूप से यही चीज बार बार आती है। साधना को जो गहरे में समझता है कि एक तो ध्यान का, अटेंशन का मुड़ना, कि अपनी तरफ ले जाना ध्यान को, अपने को देखना, स्वाध्याय करना, और फिर गहरे में ध्यान में उतरना। जब सूक्ष्म अपने अंदर के जो जड़ समझ में आने लगती है, जो मूल समझ में आने लगता है, कारण समझ में आने लगता है, जो बीज है अपने अंदर संसार में होने के, जब उस तक पहुंचते हैं, तब फिर वहां पर फिर ध्यान, गहरे ध्यान की आवश्यकता होती है। तो ये जो गहरे बीज हैं, ये आसान नहीं है। जब बुद्ध बैठ गए ध्यान के लिए आखिर में, तो उनको भी बहुत मारा ने परेशान किया। जिसे जीसस जब प्रार्थना करने के लिए गए रात को, तब उनको भी मारा जो है, डेविल जो था इंग्लिश में, वहाँ पे उनको उसमें डेविल कहा गया। जब बुद्ध के लिए मारा, वो एक ही चीज़, मारा कह लो, डेविल कह लो, शैतान कह लो। तो डेविल ने टेम्प्ट करने की कोशिश करी, तो आखिरी पॉइंट तक मेनली वो वहीं पर ज़्यादा आता है, क्योंकि वही, वो डेविल भी मेरे अंदर ही है। वो मूल जो संस्कार हैं, जो बीज है, वही डेविल है, क्योंकि वही फंसाए हुए है, संसार में उलझाए हुए। वो गहरे में जो अपने जो बीज हैं, जिंदगी को, संसार को भोगने के जो आसक्तियां हैं, जो राग द्वेष है, वही डेविल के रूप में, मारक के रूप में टेम्प्ट करता है। तो डर होंगे, या लालच होगा, या कुछ चाहिए होगा, या किसी से नफरत होगी, कुछ किसी को बदला लेना होगा। तो इस टाइप के बहुत सारे कहीं गहरे में होंगे, जो कि उभर के आएंगे, उभर के आते हैं, और फिर उनका सामना करना होता है। फिर देखना होता है कि वो भी
मैं मान रहा हूँ सत्य है, क्योंकि वो मेरे को लगता है कि या तो प्रमाण होगा या विपर्य होगा या विकल्प होगा या निद्रा होगी, कुछ ना कुछ होगा जिसकी वजह से मेरे को ये सब सच लग रहा है और मैं उसमें फंसा हूँ। तो जब मैं गहरे में उसको भी जानने लगता हूँ कि ये भी एक उसी बीज का हिस्सा है, उसी संस्कार का हिस्सा है, तो मैं फिर उससे मुक्त हो सकता हूँ, तब फिर फ्रीडम मिल सकती है। तो यहां तक एक बात